नमस्कार, स्वागत है आपका बुद्धा बूस्ट पर। कभी कभी ऐसा होता है कि जिंदगी में सब कुछ होने के बावजूद भी भीतर कहीं एक अजीब सी खाली जगह रह जाती है। हम हंसते हैं, काम करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, लेकिन अंदर कोई अधूरापन लगातार चुभता रहता है। सुबह आंख खुलते ही दिमाग में जैसे एक दौड़ शुरू हो जाती है, और पाना है, और बेहतर बनना है, और आगे निकलना है। पर रात को जब थके हारे बिस्तर पर गिरते हैं तो मन पूछता है, इस सारी भाग दौड़ के बाद भी अंदर इतना खालीपन क्यों है। खाते समय काम का ख्याल, काम करते वक्त छुट्टियों का ख्याल, और छुट्टियों में पहुंचकर यही चिंता कि कितना काम इकट्ठा हो गया है। हम कभी वहां नहीं होते जहां हम होते हैं। शरीर एक जगह बैठा होता है, लेकिन मन हजारों दिशाओं में भटक रहा होता है। अपने ही लोगों के बीच बैठे हैं, पर सच में मौजूद नहीं। रूह अधूरे कामों और अधूरी उम्मीदों के बोझ तले दब चुकी है। यह अदृश्य जेल हमने खुद बनाई है। कामयाबी की जेल, उम्मीदों की जेल, और सब कुछ ठीक है ये दिखाने की नकली जेल। इस खूबसूरत जेल का कैदी कोई और नहीं, हम खुद हैं। आज की कहानी उस जेल को तोड़ने की है। कहानी एक ऐसे सम्राट की जिसके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, ताकत, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भाषा में कहें तो उसके वाइब्रेशन हमेशा असंतुलित रहते थे। और जब वाइब्रेशन डिसलाइन हो तो चाहे जितना भी पाओ, अंदर खालीपन बना ही रहता है। और वो शांति उसे मिली एक साधारण से बागबान से। वो बागबान और कोई नहीं बल्कि महान दार्शनिक लात्सू थे। लात्सू ने कहा, हर काम ध्यान बन सकता है, और यही असली मैनिफेस्टेशन की शुरुआत है। क्योंकि जब काम करते हुए आप पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, तभी आपका मन और आपकी एनर्जी यूनिवर्स के साथ अलाइन होती है, और वहीं से अट्रैक्शन की ताकत सक्रिय होती है। ये सिर्फ कहानी नहीं, यह एक थेरेपी है। यह उस सवाल का जवाब है जिसे हम अक्सर पूछने से डरते हैं, मैं इस बेचैनी से बाहर कैसे निकलूं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम दिमागी उथल पुथल के तूफान से निकलकर मौन के गहरे सागर में उतरने वाले हैं। सदियों पहले एक विशाल साम्राज्य पर एक शक्तिशाली सम्राट का शासन था। उसकी सल्तनत इतनी बड़ी थी कि क्षितिज भी छोटी लगती थी। सोने चांदी के ढेर, महलों की भव्यता और लाखों सैनिकों की निष्ठा, सब कुछ उसके पास था। लेकिन रात को मखमली बिस्तर पर लेटते ही एक अजीब सी बेचैनी उसे घेर लेती थी। एक खालीपन जिसे कोई दौलत भर नहीं सकती थी। एक दिन दरबार में उसके मंत्रियों ने चर्चा छेड़ी। उन्होंने कहा, महाराज, हमारी ही सल्तनत में एक अद्वितीय दार्शनिक रहते हैं, लात्सू। लोग कहते हैं कि उनके शब्दों में जीवन का सत्य छुपा है। उनकी उपस्थिति मात्र से मन शांत हो जाता है। सम्राट चौकन्ना हो गया। मेरे राज्य में कोई इतना असाधारण व्यक्ति है और मैं उससे मिला तक नहीं? ये कैसे संभव है? उसका अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, अगर वह इतना महान है तो उसे मेरे दरबार का गहना होना चाहिए। सम्राट ने निश्चय किया, मैं स्वयं जाकर देखूंगा कि लात्सू में आखिर ऐसा क्या है। और अगले ही दिन उसका शाही काफिला उस कस्बे की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर वो लोगों से पूछता गया। हर किसी की जुबान पर लात्सू की प्रशंसा थी। किसी ने कहा, उनकी चुप्पी ही ज्ञान है। किसी ने कहा, उनकी उपस्थिति ब्रह्मांड की आवाज जैसी लगती है। सम्राट की उम्मीदें आसमान छूने लगीं। मन ही मन वो कल्पना करने लगा, भव्य आश्रम होगा, हजारों शिष्य होंगे, चारों ओर प्रकाश होगा। लेकिन जब वो पहुंचा तो दृश्य बिल्कुल अलग था। कस्बे के बाहर एक साधारण सी झोपड़ी थी। झोपड़ी के सामने एक छोटा सा बगीचा। वहीं एक अधेड़ उम्र का आदमी फटे कपड़ों में नंगे पांव मिट्टी खोद रहा था। उसके हाथ पांव धूल से सने थे। सम्राट की सुनहरी पालकी रुकी। वो उतरा, रेशमी वस्त्र, हीरे जवाहरात, सब उस वातावरण में अटपटे लग रहे थे। उसने तीखे स्वर में कहा, अरे, मैं सम्राट हूँ, मुझे दार्शनिक लात्सू से मिलना है। कहाँ है वह? आदमी ने काम रोका, माथे का पसीना पोंछा और मुस्कुराकर बोला, महाराज, आप भीतर बैठिए, मैं लात्सू को बुलाता हूँ। सम्राट झोपड़ी के अंदर गया। वहां न कोई सजावट थी, न कोई ग्रंथ, बस एक चटाई और पानी का घड़ा। सम्राट अधीर हो उठा, ये कैसा महान दार्शनिक है। कुछ देर बाद वही बागबान अंदर आया। उसने हाथ पांव धो लिए थे, पर कपड़े वही थे। वह झुका और बोला, महाराज, क्षमा करें, मैं ही लात्सू हूँ। सम्राट स्तब्ध रह गया। उसका अहंकार जैसे टूटकर बिखर गया। ये लात्सू हैं? इतने साधारण? सम्राट ने संयम रखते हुए कहा, लोग कहते हैं आप इस राज्य के सबसे ज्ञानी व्यक्ति हैं। मैं आपसे आत्मज्ञान पर कुछ उपदेश लेने आया हूँ। लेकिन आपके पास न कोई किताब है, न कोई शास्त्र, फिर भी आपकी आंखों में अजीब सी शांति है। कृपया बताइए, आप इतने शांत कैसे हैं? लात्सू मुस्कुराए, महाराज, ये शब्दों में नहीं बताया जा सकता, इसे अनुभव करना होता है। आप कल सूर्योदय से पहले आ जाइए, आपका उत्तर वहीं मिलेगा। सम्राट सारी रात सो न सका। क्या वो कोई गुप्त मंत्र देंगे या कोई चमत्कार? उसकी बेचैनी और बढ़ती गई।
अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ वह झोपड़ी पर पहुंचा। लात्सु पहले से ही बगीचे में काम कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आओ सम्राट, तुम्हारा इंतजार था, बताइए मुझे क्या करना होगा। लात्सु ने एक जग की ओर इशारा किया। इन 15 पौधों में पानी डालो, एक एक करके, लेकिन शर्त यह है जब पानी डाल रहे हो तब कुछ और मत सोचो। तुम्हारी चेतना सिर्फ उस पानी और पौधे पर होनी चाहिए। अगर मन कहीं और भटके तो वहीं रुक जाना और वापस पहले पौधे से शुरू करना। सम्राट हंस पड़ा। बस इतनी सी बात, ये तो बच्चों का खेल है। उसने आत्मविश्वास से जग उठाया, पहले पौधे पर पानी डाला, पूरा ध्यान धारा और मिट्टी की खुशबू पर टिकाया, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर। लेकिन तभी मन में ख्याल आया, मेरे महल का बगीचा तो इससे 100 गुना सुंदर है। ख्याल आते ही उसे लात्सु की शर्त याद आए। वो झुंझलाकर फिर पहले पौधे पर लौट आया, फिर कोशिश की। 3 पौधे पार हुए, चौथे पर पहुंचा तो बचपन की याद आ गई, नदी किनारे पानी से खेलने की। फिर भटका, हर बार वो लौटता रहा। सुबह से दोपहर हो गई, पसीना बह रहा था, पर 5वें पौधे से आगे नहीं बढ़ पाया। शाम ढलते ढलते वह थककर बैठ गया। एक भी बार सभी 15 पौधों को ध्यानपूर्वक पानी न दे सका। तभी लात्सु उसके पास आए। उनके चेहरे पर करुणा थी, कोई उपहास नहीं। महाराज, तुम ये काम पूरा नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी प्रशंसनीय है। तुमने धोखा देने की कोशिश नहीं की, यही पहला कदम है। सम्राट की आंखें झुकी। मैं असफल क्यों हुआ? मैंने जितना ध्यान लगाने की कोशिश की, मन उतना ही भागा। लात्सु शांत स्वर में बोले, क्योंकि तुम पानी नहीं डाल रहे थे। तुम जल्दी जल्दी काम निपटाना चाह रहे थे। तुम्हारा लक्ष्य था 15 पौधे पूरे करना और रहस्य जानना। तुम इस पल में थे ही नहीं, तुम भविष्य में थे, और जिस काम को बोझ मानोगे वहां मन टिकेगा कैसे? उन्होंने आगे कहा, अगर तुम ये समझते कि उस क्षण सिर्फ पानी और पौधा ही ब्रह्मांड है तो कोई विचार तुम्हें परेशान नहीं कर पाता। मन जब विचारों से खाली होता है तब मौन चेतना प्रकट होती है। वही चेतना हर साधारण काम को असाधारण बना देती है। सम्राट लात्सु की बातें सुनता रहा। उसकी आंखों में अब कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ गहरी जिज्ञासा। उसने धीमे स्वर में पूछा, गुरुवर, यह अवस्था तो सुनने में अद्भुत लगती है, लेकिन इसे पाया कैसे जाए? क्या इसके लिए मुझे सब कुछ छोड़कर जंगल में तपस्या करनी होगी? लात्सु मुस्कुराए, नहीं महाराज, शांत मन पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। जैसे आसमान हमेशा नीला होता है, भले ही बादल उसे ढक लें। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस उन बादलों को हटाना सीखना है। फिर उन्होंने कहा, शुरुआत अपनी सांस से करो। सांस सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली तकनीक है। जब भी बेचैन हो, बस रुक जाओ और अपनी आती जाती सांस को महसूस करो। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, सिर्फ साक्षी बनकर देखो। फिर अपने हर काम को सांस से जोड़ो, चलते हुए, बोलते हुए, लिखते हुए, यहाँ तक कि सोचते हुए भी। तुम्हारी चेतना का एक छोटा सा हिस्सा हमेशा सांस पर टिका रहना चाहिए। सांस तुम्हारे लिए एक लंगर है। जब भी मन विचारों के तूफान में भटकेगा, ये लंगर तुम्हें वापस वर्तमान के किनारे पर ले आएगा। दोस्तों, सच तो ये है कि हम सब कहीं न कहीं उसी सम्राट जैसे हैं। हमारा ध्यान बिखर चुका है। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ईमेल्स, ये सब हमें बार बार पहले पौधे पर वापस भेज देते हैं। हम काम करते हुए सोचते हैं कि जल्दी खत्म हो ताकि अगली रील, अगला मैसेज, अगला ईमेल देख सकें। हम जीवन को जी नहीं रहे, बस निपटा रहे हैं। आधुनिक मनोविज्ञान में एक अवस्था है, फ्लो स्टेट। महान मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सएंडमिहाई ने इसे खोजा था। फ्लो वो स्थिति है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का, भूख प्यास का, यहाँ तक कि अपने मैं कभी भान नहीं रहता। वो अवस्था ही असली ध्यान है। वैज्ञानिक कहते हैं, फ्लो में हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, योजनाएं और आलोचना करने वाला हिस्सा शांत हो जाता है। और जब योजनाएं शांत होती हैं, तब बस होना बचता है। वही मौन चेतना, वही वर्तमान। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसे अकर्म कहा। अकर्म का अर्थ है कर्तापन के भाव से मुक्त होकर काम करना। मैं कर रहा हूँ, मुझे फल चाहिए, ये भाव ही हमें बांधता है। लेकिन जब काम पूजा बन जाता है तो वही कर्म हमें मुक्त कर देता है। जैन और बौद्ध परंपराओं में भी यही शिक्षा है। झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, इवन साधारण कार्य भी ध्यान बन सकते हैं, क्योंकि महत्व काम का नहीं, उस समय आपकी चेतना की अवस्था का है। सम्राट की आंखों से पर्दा हट चुका था। वो समझ गया, ज्ञान बाहर नहीं, भीतर है। शांति महलों में नहीं, पौधे को पानी देने में छुपी है। वो उठ खड़ा हुआ, लात्सु के सामने झुक गया। इस बार सम्राट नहीं, बल्कि एक शिष्य की तरह। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लात्सु ने कुछ नहीं कहा, जरूरत ही नहीं थी। सबसे बड़ा उपदेश मिल चुका था। हम सोचते हैं ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना है, लेकिन सच्चा ध्यान वही है जब हर काम करते हुए मन और ऊर्जा वर्तमान पल में टिक जाएं।
वहीं से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताक जागती है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सम्राट की नहीं, ये हमारी भी कहानी है। हम तनाव से भागते हैं, सोचते हैं छुट्टियां या नए गैजेट हमें शांति देंगे, पर सच ये है कि हम सिर्फ जगह बदलते हैं, मन की अवस्था नहीं। लात्सु हमें सिखाते हैं, शांति भागने में नहीं है, शांति तब है जब आप मुश्किलों के बीच भी अपनी सांस पर टिके रहते हैं। जब आप किसी भी काम को बोझ न मानकर वर्तमान का द्वार समझते हैं, तो अगली बार जब आप कोई साधारण काम करें, चाहे ऑफिस की एक्सेल शीट हो या घर पर सब्जी काटना, शुरू करने से पहले 3 गहरी सांसें लीजिए। काम करते समय जब भी याद आए, बस अपनी सांस पर लौट आइए। धीरे धीरे सांस पर ध्यान देना काम पर ध्यान देने में बदल जाएगा, और एक दिन आप पाएंगे काम ही ध्यान बन चुका है और तनाव गायब हो गया है। याद रखिए, यह एक दिन की प्रैक्टिस नहीं, ये जीवन भर की साधना है। अगर इस कहानी ने आपके भीतर सोए हुए सम्राट को जगाया है, अगर एक पल के लिए भी लगा कि यह कहानी आपकी है, तो ये सिर्फ YouTube एल्गोरिथम नहीं था, बल्कि आपकी अंतरात्मा की खोज थी जिसने आपको यहाँ लाया। तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूँ। ये सिर्फ शब्द नहीं होंगे, बल्कि आपके अवचेतन मन के लिए एक संदेश होगा कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। और हाँ, इस ज्ञान का दीपक सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे उस दोस्त, उस रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए जो हमेशा तनाव में रहता है, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर उसकी पूरी जिंदगी बदल दे। धन्यवाद।